नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा मीटिंग में जिसका नाम है फर्टिलाइजर कॉइन। और बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी एवरीडे ज्वाइन होते हो मीटिंग में, और हमारा कुछ टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन रहता है एवरीडे। और कुछ दिनों से हम एक कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं कि जिसमें कि कुछ रिवार्ड रहते हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में से, और आप आंसर करते हो तो उस पे कुछ रिवार्ड भी रहते हैं। तो आज भी दोस्तों ऐसा ही होगा कि हम प्रेजेंटेशन के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर करोगे तो उस पे जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा मीटिंग की शुरुआत करते हैं आज हमारा इंट्रोडक्शन के साथ। तो हमारा नाम है सुखमीत राठौर, बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और हम इस मीटिंग में आपको जानकारी देते हैं क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हमारा फ्यूचर की आने वाले टाइम में जो कि है एक बहुत ही फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में, एक जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो एक नया सिस्टम है होने वाला है। मीनिंग कि आने वाले टाइम में कि मे बी इन अ ईयर 2 साल में जो फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वो दोस्तों इतनी स्पीड अप हो जाएंगी कि हमको जो है एक सेकंड में हम पूरे के पूरे जो है वर्ल्ड से कनेक्शन बना पाएंगे। तो यही दोस्तों जो है क्रिप्टो करेंसी का मेन जो लॉजिक भी क्रिप्टो करेंसी को इन्वेंट करने का यही है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो एक तरह से जो हमारा ट्रांजैक्शन का प्रोसेस है, एक तरह से जैसे लाइफ एडवांस हो रही है, लाइफ फास्ट हो रही है, तो जो ट्रांजैक्शन का माध्यम है तो वो भी एक तरह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और उसके बाद सिक्योरिटी प्रूफ होना चाहिए और क्विकली होना चाहिए कि हम एक सेकंड में सब कुछ कर पाए। अगर हमको कुछ बाय करना है तो प्रोडक्ट का बाइंग सेलिंग या जिस तरह भी मनी ट्रांसफर करना है तो वो कुछ ही सेकंड में हो पाए। और इन्हीं चीजों को एक्चुअली इन्हीं सब जो फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए इन्वेंशन हुआ क्रिप्टो का बैक इन 2008 में, कि जब एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसको कोई व्हाइट पेपर बोला गया है, और उस डॉक्यूमेंट के थ्रू उन्होंने ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेजेंट किया कि हमारा ये विजन है और हम इस विजन के थ्रू हम क्या अकम्प्लिश कर पाएंगे। तो अकम्प्लिश जो है अकम्प्लिशमेंट उनकी थी कि जो उन्होंने जो वो करना चाहते थे वो था कि हम एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को किस तरह से ट्रांसपेरेंट करें, और किस तरह से उसको सिक्योर करें, और किस तरह से उसको कन्वीनियंट करें। तो तीन ये मेन पॉइंट्स मैंने बताए हैं, तो इन्हीं पे ही उनका फोकस था। और उस टाइम पे वो अकेले थे, और उसके बाद जब उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा तो कुछ ही वॉलंटियर, कुछ प्रोग्रामर्स ने, डेवलपर्स ने, तो उस टाइम पे क्या दोस्तों चलता था कि फॉरम्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन चलता था, कि इंटरनेट पे जो फॉरम होते हैं कि एक ग्रुप बन जाता है और उसमें आप एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हो। तो उस टाइम पे जितना भी दोस्तों ये संपर्क रहा, ये कभी भी फोन के थ्रू नहीं हुआ। तो जितने भी वॉलंटियर प्रोग्रामर्स जो इन्वॉल्व हुए इस विजन में, तो उन सभी से जो बातचीत था, इनका आपस में जो स्टेटस अपडेट की आज कौन सी हम कहाँ पे हैं, क्योंकि सभी को जो है थोड़ा सा काम जो बांटा गया, और थोड़ा थोड़ा वो काम कंप्लीट करते थे, तो उसके बाद क्या है कि वो इंटीग्रेशन में चले जाते थे वही कंपोनेंट्स, और उनको बढ़ा के एक ऐसे करते करते तो एक टाइम पे आके जो प्रोजेक्ट वो फिनिश हुआ। तो उस टाइम तक दोस्तों जो है सभी जितने भी डेवलपर थे उनका नाम जो है वो पब्लिश नहीं किया गया। तो जब ये पहला ट्रांजैक्शन जब सक्सेसफुल हुआ 2014 में, जो एक सिस्टम रखा गया कि जिसके थ्रू जो ट्रांजैक्शन है उनको ट्रांसपेरेंसी के फीचर के थ्रू कनेक्ट किया गया, तब सभी जो डेवलपर्स के नाम पब्लिश हुए, जिन जिन लोगों ने इस सिस्टम में काम किया और उसको एक तरह से सक्सेसफुली उसकी लॉन्च करवाई। तो उसके बाद दोस्तों एक नया दौर शुरू हुआ कि जिसको कि हम क्रिप्टो करेंसी बोला गया, कि क्रिप्टो का दोस्तों उस टाइम से थोड़ा सा ज्यादा ये एक तरह से अवेयरनेस में आई कि सभी ने क्रिप्टो के बारे में सुनना शुरू किया। उसके बाद
थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी शुरू हुआ, तो बाइंग सेलिंग शुरू हुई, लोगों ने जो है एक सिक्योर करने शुरू किए अपने कॉइन, क्योंकि उस टाइम पे जो है क्रिप्टो का प्राइस जो है बहुत कम था। तो यही दोस्तों उस टाइम पे जो है एक ट्रेडिंग के माध्यम से जो है क्रिप्टो का यूज होना शुरू हुआ कि लोगों की जितने भी यूजर्स थे उन्होंने अपने इंस्टेंट प्रॉफिट के लिए कम करेंसी पे कॉइन खरीदे, और जब जैसे जैसे करेंसी का क्रिप्टो का जिस तरह से प्राइस बढ़ता गया तो उस तरह से वो सेल भी करते गए। तो कई लोगों ने कई यूजर्स ने जो सेल किया उनको इंस्टेंट प्रॉफिट भी हुआ, कई यूजर्स ने होल्ड करके रखा, कई यूजर्स ने आज तक भी वो करेंसी जो है वो होल्ड की हुई है। तो वो करेंसी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो दोस्तों एक पहली इन्वेंशन है क्रिप्टो वर्ल्ड में, कि उसका नाम है बिटकॉइन। और जो बिटकॉइन है एक खुद की ब्लॉकचेन पे जो है वो कॉन्सेप्ट चल रहा है, और वो एक जो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है तो उसका एक अल्टरनेट है, कि मतलब जिस तरह बैंकिंग में ट्रांजैक्शन चलती हैं, एक बाइंग और सेलिंग हम कर पाते हैं बिकॉज हम एज ए इंटरमीडिएटरी जो है बैंक को बीच में ले रहे हैं, कि बैंक हमारा, अगर हम कोई इक्विपमेंट खरीदने जाएं मार्केट से, अगर हमको कोई कार खरीदनी है तो हम कार खरीदने जाते हैं, उनको चेक देते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं, या जिस तरह से भी पेमेंट करते हैं, तो वो दोस्तों जो है एक ट्रांजैक्शन वो सक्सेसफुल हो पाती है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन एक इंटरमीडिएटरी, जिसको कि हम एक थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं, जिसको कि एक बैंक का नाम दिया गया है, तो बैंक हमारा ट्रांजैक्शन वो सक्सेसफुल करवाता है। आप चेक देते हो तो चेक पे एक बैंक का नाम लिखा होता है, चेक जो डीलर है आपसे चेक लेता है, आपको गाड़ी दे देता है, तो डीलर उसको जो चेक हुआ वो कैश करवा लेता है। तो एक जो दोस्तों ट्रांजैक्शन हुई, तो ये एक थर्ड पार्टी ने आपका जो है ये म्यूचुअल एग्रीमेंट करवाया, कि एक सेटलमेंट करवाया। आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, तो आपको डीलर ने गाड़ी दी, पर दिलवाई किसने? आपको बैंक ने। तो ये दोस्तों ये दोस्तों एक्चुअल में एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, कि जिसमें एक थर्ड पार्टी जो है आपका एग्रीमेंट करवा रही है। जो 2009 में जो विजन लिया गया कि जिसकी वजह से क्रिप्टो एग्जिस्टेंस में आई, तो उसका दोस्तों पर्पस यही था कि एक जो पीयर टू पीयर, जिस तरह मैंने एग्जांपल लिया, आपने गाड़ी खरीदनी है, आप डीलर के पास गए और आपका जो है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करवाया बैंक ने। तो जो विजन लिया गया दोस्तों 2009 में वो ये था कि थर्ड पार्टी की जरूरत जो है ये कोई भी ट्रांजैक्शन करने में किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कि आप डायरेक्टली जो है एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन एक कर पाओ, कि मींस आप गाड़ी लेने गए, आपके पास कुछ ऐसा चीज होना चाहिए, ऐसा करेंसी होना चाहिए, या ऐसा कुछ ऐसा एसेट होना चाहिए कि जो आपको, आप डीलर को दें, आपको वो गाड़ी दे दे, तो जो आप उसको एसेट जो ट्रांसफर करेंगे उसका इक्विवेलेंट वैल्यू होना चाहिए गाड़ी के। तो अगर इस तरह दोस्तों कोई कॉन्सेप्ट चलता है तो उसको डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बोला जाता है, मीनिंग कि आपका जो डायरेक्टली ट्रांजैक्शन है विद द सर्विस प्रोवाइडर, कि आप जैसे सर्विस ले रहे हो, सर्विस वो कुछ भी हो सकती है, आप किससे गाड़ी ले रहे हो तो एक तरह से आप सर्विस उसका बाय कर रहे हो, प्रोडक्ट उसने आपको दिया तो उसके बदले में आप इक्विवेलेंट उसको अगर कोई करेंसी दे पाते हो, इक्विवेलेंट उसको कोई ऐसा चीज दे पाते हो कि जो कि आप दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट पे रहे, कि दोनों का उस पे एक कंसेंट हो, एक यस हो, कि आप मेरे को ये चीज ये तो बदले में मैं आपको ये चीज दूंगा, तो ये दोनों का एक म्यूचुअल कंसेंट हो गया। तो जो विजन लिया गया दोस्तों वो यही था कि किसी भी ट्रांजैक्शन में, वर्ल्ड में कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो तो उसमें आपको जो है वो थर्ड पार्टी की कभी जरूरत ही नहीं सकती। तो ये दोस्तों विजन लिया गया, उसके बाद इसी विजन पे ही जो कॉन्सेप्ट तैयार हुआ जो 2014 में लॉन्च हुआ, वो दोस्तों लॉन्च हुआ एक ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ब्लॉकचेन दोस्तों एक स्टोरेज को बोला गया है जो कि आपके ट्रांजैक्शन जो है वो स्टोर करता है। ट्रांजैक्शन वो आपका जितना भी ट्रांजैक्शन का डेटा होता है वो कंपाइल करके एक ब्लॉक में डाल दिया जाता है, और उसी ब्लॉक के डाटा को एक लेजर बन जाता है, तो उसको पब्लिश कर दिया जाता है। तो कुछ ये फीचर्स हैं ब्लॉकचेन की, एक तो स्टोर का है डेटा, और दूसरा आपको पब्लिशिंग के लिए भी यूज रहता है, कि आपको कॉपी पेन पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप दिन में अगर 20 ट्रांजैक्शन करते हो, पिछले साल में आपने 100 की, उसके पिछले साल में जितनी भी ट्रांजैक्शन की, तो वो सभी का रिकॉर्ड जो है आपके पास फॉर एवर जो है आपके पास एग्जिस्ट करता रहे। तो इसी वजह से ही ये यूनिक फीचर जो है ब्लॉकचेन में डाला गया है, कि आपको जो है वो पेपर ट्रेल मेंटेन करने की जरूरत नहीं, वही जो डेटा एक सेंट्रलाइज्ड जो है एक बहुत ही बड़े जाइंट सर्वर पे जो है एग्जिस्ट कर रहा है। सर्वर एक दोस्तों ब्लॉकचेन ही एक सर्वर है, तो
ये जितने भी ब्लॉक्स है ये एक डेटा ही आपका स्टोर कर रही हैं। तो ब्लॉक्स की दोस्तों कुछ कैपेसिटी रहती है, जब वो फिल हो जाती है तो नेक्स्ट ब्लॉक में जो है वो ट्रांजेक्शन चली जाती है। तो ट्रांजेक्शन दोस्तों हो रही है, बैंकिंग के सिस्टम में भी ट्रांजेक्शन हो रही है, तो फर्क क्या है? तो हम ब्लॉकचेन पे क्यों मूव करें? ब्लॉकचेन पे दोस्तों मूव करने का ये रीजन है कि जो ब्लॉकचेन है वो दोस्तों किसी भी ह्यूमन कंट्रोल्ड कंट्रोल से बाहर है, कि कोई पीछे से ह्यूमन नहीं कंट्रोल कर रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा जाइंट नेटवर्क है कि जिसको कि कंप्यूटर्स के थ्रू कनेक्ट किया गया है। इसमें हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स जो हैं जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में पूरे ग्लोब में ये नेटवर्क को जोड़ के रखा हुआ है। अगर हम ऑन द अपोजिट साइड अगर हम कुछ भी जो आज हमारे सिस्टम चल रहे हैं, बैंकिंग का सिस्टम ले लें, तो वो दोस्तों सारे एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं, जिसका मतलब है कि सारी ही ह्यूमन कंट्रोल्ड हैं, कि पीछे से अगर एक ह्यूमन कोई एडमिन कोई ना कोई उसको कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रांजेक्शन है वो चल रही है। और यही सिस्टम दोस्तों ये पास्ट में फेल भी हुए हैं, क्योंकि काफी करप्शन भी हुई इन सिस्टम्स में, आज भी हो रही है, ये होती ही रहेगी। तो यही एक एक रीजन था कि जो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनाया गया और सबके सामने प्रेजेंट किया गया, पेश किया गया कि इस तरह से आप एक ट्रांसपेरेंसी के नेटवर्क पे आपका जो भी आपका हार्ड एंड मनी है उसका ट्रांसफर होना चाहिए। तो इसी वजह से दोस्तों जो है ब्लॉकचेन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, क्योंकि ये एक ह्यूमन कंट्रोल नेटवर्क नहीं है, ये एक कंप्यूटर कंट्रोल नेटवर्क है, कि जिसमें कि आपका जो जो ट्रांजैक्शन है, जो आप ट्रांसफर करते हो, खरीदते हो, बाय कर रहे हो, और उसके रिटर्न में कुछ आप एक करेंसी जिसको कि क्रिप्टो करेंसी बोला गया है, और क्रिप्टो करेंसी को जो है वो घर मिलता है ब्लॉकचेन के ऊपर, कि एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी जो एक ब्लॉकचेन के ऊपर चल रही है, जो कि एक नेटवर्क के ऊपर चल रही है, तो वही जो आपका ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल करवा पाती है। तो ये दोस्तों एक उसके बाद कुछ इसके मैं आपको फीचर्स बताना चाहूंगा। एक तो दोस्तों ये है एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर नेटवर्क, कि अगर कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, कंप्यूटर्स ही ऑपरेट कर रहे हैं सारी ट्रांजैक्शन को, तो गलती होने का चांस दोस्तों बहुत जीरो है, करप्शन होने का बिल्कुल ही चांस नहीं है। क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन दोस्तों होती हैं, वो अगर नेटवर्क में अगर 1000 कंप्यूटर हैं, तो ओवर 50% नेटवर्क उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है पहले। आपके पास कितने कॉइन हैं, आप जितने भी ट्रांसफर करना चाहते हो, पहले तो आपके पास उतने कॉइन होने चाहिए जितनी आप ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है वो डालना चाहते हो। अगर 100 कॉइन है आपके पास और आप 110 ट्रांसफर करना चाहते हो, तो वो ट्रांजैक्शन आपका नेटवर्क जो है वो डिनाई कर देगा, क्योंकि आपके पास वो एक्चुअल में वो करेंसी है ही नहीं है। उसके बाद जब आप जो ट्रांजैक्शन जब अपना एग्जीक्यूट करते हो, शुरू करते हो, तो वो दोस्तों जब जाके डलती है दूसरे एंड पे, तो उसके बीच में जो है ये 50 से ऊपर परसेंट जो नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, वो आपका वेरीफाई करता है ट्रांजैक्शन। सारा वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका जो ट्रांजैक्शन है वो दूसरे एंड पे डलता है। तो उसी डेटा को जो है वो ब्लॉक्स में रखा जाता है। एक आपका वॉलेट एड्रेस, दूसरे एंड पे दूसरे पर्सन का वॉलेट एड्रेस, कितना आपने करेंसी ट्रांसफर किया, कौन सा करेंसी था, उसके बाद टाइम कितने पे किया आपने। तो यही दोस्तों एक ये जो सारा डेटा है इसको लेजर बोला जाता है, कि लेजर मीन्स कि आप कुछ भी डेटा को कहीं भी पब्लिश कर रहे हो। तो अगर हम यही सारा डेटा कॉपी पे लिखे हैं, तो वो एक फिजिकल लेजर उसको बोल दिया जाता है, क्योंकि वो एक पेपर ट्रेल है। अगर यही डेटा जो अगर एक वेबसाइट पे लिस्ट हो, तो उसको डिजिटल बोल दिया जाता है, क्योंकि आप डिजिटली उस पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो यही दोस्तों जो है एक सिक्योरिटी का फीचर है, कि आप जितने भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई हो रही है 50% नेटवर्क के ऊपर जितने भी कंप्यूटर हैं। तो ओवर सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। कंप्यूटर अभी सर क्लियर है? बीच में सर शोर सा हो रहा है और बीच में मतलब वीक हो रही है आपकी आवाज, रुक रुक के। होल्ड कीजिए। थोड़ा नेटवर्क में आइए सर। अभी सर कैसा आवाज? हाँ भी प्रॉपर है सर। हाँ जी। तो सर अभी हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से। आवाज सभी को ठीक आ रहा है ना? जी सर, जी सर, बिल्कुल सर क्लियर है सर अभी। हाँ जी। ओके। तो सर हम बता रहे थे कि जिस तरह से सर हमारा जो है एक सिक्योरिटी का फीचर जो कि ब्लॉकचेन ने हमको दिया है, जो कि एक नेटवर्क जो कि आपकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है, उसके बाद ही आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो पोस्ट हो पाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी का फीचर है, कि एक
पर्सन या एक कंप्यूटर नहीं पीछे से आपका वेरीफाई कर रहा है, जो आपका वेरिफिकेशन हो रहा है वो 50% नेटवर्क से ज्यादा कंप्यूटर जो आपका वेरीफाई कर रहे हैं। और जो तीसरा फीचर है दोस्तों वो है एक आपका कन्वीनियंस, कि आपको एक ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी भी आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। कोई टाइम की आपको दिन में किसी भी टाइम आप जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो, रात को, अर्ली मॉर्निंग, कहीं भी। और वर्ल्ड में किसी भी आप कंट्री में हो, किसी भी वर्ल्ड में कहाँ पे भी आप रह रहे हो, तो आप वर्ल्ड के दूसरे कोने में जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करवा सकते हो। सिर्फ आपके पास जो है इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए और आपके पास जो है एक नेटवर्क का एक्सेस होना चाहिए। अगर आपके पास ये दो चीजें हैं और आपके पास ये जितना भी आपके पास करेंसी है एक वॉलेट में है, तो उसको आप कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो एक और जो यूनिक फीचर जो ब्लॉकचेन ने हमको दिया है वो है कि इन्होंने कि एक जो वॉलेट्स हैं तो उनको उनको कनेक्ट करके दिया है हमारे यूजेज के लिए। कि मीनिंग कि आपको एक फिजिकल लोकेशन पे, एक फिजिकल बिल्डिंग में एक बॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, जाके अकाउंट खुलाने की जरूरत नहीं है। आप डिजिटली जितना भी आपका करेंसी है तो उसको आप एक सिक्योर जिस वॉलेट जिसको बोला गया है, जो कि आपका एक बैंक अकाउंट है, कि उसमें आप डाल सकते हो, ताकि वो वॉलेट जो है आपके पास हर टाइम अवेलेबल रहे और आप उसको कहीं पे भी किसी भी तरह जो है वो एक्सेस कर सको। तो ये दोस्तों कुछ जो फीचर्स हैं जो कि ब्लॉकचेन आपको दे रहा है, आप लोग आज भी यूज कर रहे हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा तो काफी जो यूजर्स हैं इसको यूज करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे यही जो है हमारा रेगुलर डे टू डे रूटीन बन जाएगा। और इसी के थ्रू ही हम जो है फ्यूचर में जो है वो ट्रांजैक्शन किया करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों जो है ब्लॉकचेन को, वॉलेट को, करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को, ये हमारा फ्यूचर इसीलिए ही बोला गया है क्योंकि आने वाले टाइम में यही चीजें एग्जिस्ट करेंगी। आने वाले टाइम में जो है ये कोई भी पेपर करेंसी का जो है वो जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा और डिजिटली जो करेंसी है वो एग्जिस्ट करने लगेगी। और जो है वही जो है करेंसीज वो इन फॉर्म ऑफ जो है क्रिप्टो करेंसीज रहा करेंगी। तो ये दोस्तों हमारा, अगर ये फ्यूचर हम इसको बोल रहे हैं तो हमको दोस्तों जो है ये एक सीखना भी चाहिए आज की डेट में कि हमारा जो है एक अगर हम सिस्टम में जुड़ रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सिस्टम जो दोस्तों है हमको एक तरह से उसका ए टू जी प्रॉपर उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो इसी वजह से जो है ये हम थोड़ा आपको क्रिप्टो का, ब्लॉकचेन का, इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है आपको जानकारी देते हैं, ताकि आपको जो है वो समझने में या इन चीज़ों को फॉलो करने में जहाँ कोई मिसकंसेप्शन जो है कि कोई कंफ्यूजन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपका ना रहे। तो दोस्तों अभी वर्ल्ड में जो है वो कुछ एक प्रॉपर जो है एक सिक्योर नेटवर्क्स पे जो सक्सेसफुल ब्लॉकचेन हुई हैं वो दोस्तों 5 से 6 हैं। और उनमें से हम ज्यादातर जो है वो 3 ब्लॉकचेन्स के बारे में बताते हैं। तो पहली तो है हमारा बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च हुई। और उसके बाद दोस्तों उन्हीं डेवलपर्स ने जब ब्लॉकचेन लॉन्च हुई तो उसके बाद कुछ सोचा कि हम क्यों ना इन्हीं सिस्टम्स को जो मार्केट में चल रहे हैं इनको थोड़ा सा और डिवर्सिफाई किया जाए। मीन्स इन्हीं सिस्टम में जो है डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट लेके आए जाएं। जैसे मार्केट में बहुत ही बड़े बड़े सिस्टम चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, हमारा मेडिकल सिस्टम है, एग्रीकल्चर है, तो और उसके बाद वोटिंग का सिस्टम है। तो सभी में दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ करप्शन होता रहता है। तो इन्हीं चीज़ों को जो है ट्रांसपेरेंट करने के लिए जो एक डिसेंट्रलाइज वे से जो है ट्रांजैक्शन करवाने का जो है सिस्टम उन्होंने सोचा कि किस तरह से इन्हीं कॉन्सेप्ट में हम डिसेंट्रलाइजेशन लेके आए। तो ये दोस्तों जो है कॉन्सेप्ट है ये शुरू हुआ एक नई ब्लॉकचेन पे जिसका नाम था इथेरियम। इथेरियम का नेटिव करेंसी है दोस्तों ईथर। तो ईथर को यूज करके की है जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने जो डेवलपर्स हैं इन्होंने स्टार्ट किया, इम्प्लीमेंटेशन हुआ और वो सक्सेसफुल हुआ 2017 तक। कि एक सक्सेसफुल जो है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जो हैं वो तैयार की गई और हमारे यूज के लिए हमको दी गई। कि आपके पास अगर नॉलेज है, आपके पास अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप यूज कर सकते हो किसी भी फील्ड में। तो उसका दोस्तों एक जब ये यूसेज में आई तो उसका दोस्तों एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था कि सबने एक क्वेश्चन जरूर किया कि इन्हीं
जो नेटवर्क्स को हम यूज़ कर रहे हैं, अगर इथेरियम का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, उस पे कोई हम फीचर यूज़ करना चाहते हैं, ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं, तो हमारा जो जो एक ट्रांज़ैक्शन फ़ी है, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। क्योंकि नेटवर्क जैसे-जैसे बिज़ी होता गया, तो ट्रांज़ैक्शन फ़ी है, वो भी काफ़ी बढ़ता गया। तो इसी क्वेश्चन को जो सॉल्व किया एक नई ब्लॉकचेन है, जो कि आज एक बहुत ही सक्सेसफुल लेवल पे चल रही है, उसका नाम है बाइनेंस। तो बाइनेंस ने दोस्तों इसी का ही सॉल्यूशन निकाला कि आपको जो है ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट उन्होंने बहुत ही कम करके दी। उन्होंने ये कहा कि आप हमारे नेटवर्क पे जितनी भी डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन है इनको यूज़ कीजिए और जो ट्रांज़ैक्शन फ़ी है, वो बहुत ही कम आप हमको पे कीजिए, जो कि एक यूज़र्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस का फैक्टर था। तो इसी वजह से जो हैं आज की डेट में यूज़र्स जो बाइनेंस पे ज़्यादा हैं, इथेरियम पे कम हैं। जबकि इथेरियम मार्केट में काफ़ी टाइम से चल रहा है, बाइनेंस को भी कुछ ही साल हुए हैं मार्केट में आए, पर फिर भी जो है यूसेज का जो एक यूज़र्स का जो एक नेटवर्क है, वो ज़्यादा बना पाया है बाइनेंस इथेरियम से ज़्यादा। तो इन्हीं दोस्तों चीज़ों के चलते-चलते हमने अपना थोड़ा-सा रिसर्च एंड एनालिसिस शुरू किया, थोड़ा-सा डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन के बारे में डीपली समझा कि किस तरह से ये डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन परफ़ॉर्म कर रही है मार्केट में, प्रॉपर्ली टेस्टिंग हुई और हमने एक कॉन्सेप्ट सोचा कि हम एक फ़ील्ड जो कि एक एक निच है, उसको पिक करते हैं और उसमें एक डिसेंट्रलाइज़्ड वे से जो है हम ट्रांज़ैक्शन पॉसिबल करवाएँगे। तो हमने दोस्तों निच जो है वो पिक की एग्रीकल्चर की। हम एग्रीकल्चर की ट्रांज़ैक्शन फ्यूचर में एक डिसेंट्रलाइज़्ड वे से करवा पाएँगे और जो भी अपना ट्रांज़ैक्शन रहेगी, उसमें कोई भी इंटरमीडिएटरी, कोई भी थर्ड पार्टी उस ट्रांज़ैक्शन को नहीं करवाएगी क्योंकि वो प्रॉपर्ली एक डिसेंट्रलाइज़्ड वे में चलेगी, एक ब्लॉकचेन के ऊपर वो ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल हो पाएगी। और उसी टेक्नोलॉजी पे दोस्तों हमने एक अपना एक आर्किटेक्चर बनाया, सोर्स कोड पूरा डिप्लॉय करवाया और वो सोर्स कोड डिप्लॉय हुआ बाइनस स्मार्ट चेन के ऊपर। ये बाइनस के नेटवर्क के ऊपर हमने अपना पूरा फुल फ्लैश प्रोजेक्ट लॉन्च किया और वो लॉन्च हुआ दोस्तों 2021 सितंबर में। तो रीज़न दोस्तों हमारे लॉन्च करने का ये था कि हम एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करवाना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड कि एग्रीकल्चर जो ट्रांज़ैक्शन है, जो एग्रीकल्चर में जो किसान है, उसका जितना भी हार्ड अर्न्ड मनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच पाए। कि आज की डेट में अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो मैन्युफैक्चरर से दोस्तों चलते-चलते जिस भी शॉप पे वो पहुँचता है प्रोडक्ट, जहाँ से बाय किया जाता है, तो उसमें दोस्तों कुछ लेयर्स ऐड हो जाती हैं, जो कि हमारा जिनको रिटेलर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी कह सकते हो। तो जितनी ज़्यादा लेयर्स रहती हैं, उतना ही जो है वो मार्जिन जो है वो बढ़ता जाता है। तो वही जो दोस्तों जो मार्जिन है वो एंड में हमको पे करना पड़ता है अपनी जेब से, या हमें भी किसान को पे करना पड़ता है अपनी जेब से। तो उन्हीं दोस्तों सेंट्रलाइज़्ड कॉन्सेप्ट को हमने जो है हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो इन फ्यूचर में वो इन अ डिसेंट्रलाइज़्ड वे में इनको कन्वर्ट कर पाएगा कि एक ट्रांज़ैक्शन जो कि एक एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन होगी, वो आप में, किसान में और मैन्युफैक्चरर में, वो दोस्तों डायरेक्टली हो पाएगी और वो एक प्रॉपर ब्लॉकचेन पे चलेगी और एक पूरी ही डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होगी और उसके थ्रू आप जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या घर की खाद या प्लांट्स के लिए सीड, वो कुछ भी खरीद पाओगे फ्यूचर में डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर की मैन्युफैक्चरर से खरीद पाओगे और जो उस ट्रांज़ैक्शन को सक्सेसफुल करवाएगी एक क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है फर्टिलाइज़र कॉइन। तो फर्टिलाइज़र कॉइन दोस्तों कॉइन ज़रूर उसके साथ लगा है पर है एक्चुअल में ये टोकन क्योंकि ये एक बाइनेंस के शेयर्ड नेटवर्क पे चल रहा है। तो बाइनेंस के नेटवर्क पे चल रहा है इसीलिए ये है एक टोकन। अगर ये खुद की ब्लॉकचेन पे चल रहा होता, तो दोस्तों इसको बोला जाता एक कॉइन। तो टोकन इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये एक शेयर्ड नेटवर्क के ऊपर चल रहा है, कि ये शेयर कर रहा है नेटवर्क बाइनेंस के साथ। तो दोस्तों हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट जो है ये हम कर पाएँगे इन इस साल के एंड में। कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो तैयार हो पाएगा और उसी एप्लीकेशन के को यूज़ करके जो एक वन पीयर जो आप लोग हैं, किसान हैं और दूसरा पीयर जो कि मैन्युफैक्चरर रहेगा, तो उसमें ये एक ट्रांज़ैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी और वो ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल होगी बाय द यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो कि है फर्टिलाइज़र कॉइन। तो ये दोस्तों हमारा है प्रोजेक्ट का एंड गोल। तो बीच में दोस्तों हम एक चीज़ और मेंशन करना चाहेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में कुछ यूनिक फीचर्स हैं, जो कि बाकी प्रोजेक्ट से अलग करके डाले गए हैं, कि एक हमने फीचर डाला है कि आप जो है वो बाइंग और सेलिंग का आपके पास राइट रहेगा। अगर हम
ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं, अगर हम क्रिप्टोकरेंसी यूज़ कर रहे हैं, तो क्रिप्टोकरेंसी, ब्लॉकचेन, ये दोस्तों सभी टेक्नोलॉजी एक ये लाई गई हैं एक्सिस्टेंस में ताकि एक डिसेंट्रलाइज़्ड वे से चल सके। अगर दोस्तों इसमें कहीं पे भी एडमिन का कंट्रोल रहता है या फिर एक ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है कि आपको एक अकेला बाइंग का राइट दे दिया जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में आज आप देख भी सकते हो कि आपको अगर बाइंग का अकेला राइट दे दिया जाता है, सेलिंग का राइट किसी और के पास होता है, तो वो दोस्तों एक सेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन है। तो वो तो ऑलरेडी सिस्टम में है ही हैं कि हम एक सेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशंस में चल रहे हैं, राइट? तो अगर क्रिप्टो भी सेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन पे चलने लगी, तो उसमें दोस्तों वो क्रिप्टो करेंसी और विज़न जो एक कॉन्सेप्ट है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज़्ड और सेंट्रलाइज़्ड को डिफरेंट करता है, तो वो दोस्तों कॉन्सेप्ट तो बीच में रहा ही नहीं। अगर क्रिप्टो भी बीच में कोई सेलिंग और बाइंग के अगर कंट्रोल कर रही है, कोई पीछे एडमिन कंट्रोल कर रहा है, तो वो दोस्तों जो सेंट्रलाइज़्ड कॉन्सेप्ट हैं वो। तो क्रिप्टो जो दोस्तों बनी है वो कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। हमारा प्रोजेक्ट जो है इसीलिए हमने शुरू से ही इसको डिसेंट्रलाइज़ रखा है कि किसी का भी ह्यूमन का जो है वो कंट्रोल पीछे नहीं रहेगा। जो बाइंग और सेलिंग है वो डायरेक्टली आप खुद कर पाओगे एक एंड से दूसरे एंड में। और जो है आपके पास बाइंग का राइट भी है, सेलिंग का राइट भी है। आप आज खरीदिए, कल बेचिए, कल को खरीदिए, 1 साल के बाद बेचिए। तो ये दोस्तों जो है ये एक हमने फॉर्म बनाया है कि जिसमें कि आप एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जो है इसको इसीलिए ही बोला गया है कि ताकि आप जो बाइंग और सेलिंग है वो आपके हाथ में ही रहे। तो ये दोस्तों कुछ जो है हमारे प्रोजेक्ट में जो एक यूनिक फीचर डाला गया है। और फ़ायदा दोस्तों जो है प्रोजेक्ट का ये रहेगा कि आप जो फ्यूचर में हैं थ्रू अ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन आप जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो बाय कर पाओगे। और दूसरा आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आप जो है अगर कुछ भी प्राइस पे आज खरीदते हो तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ता है, तो वो प्राइस आप एक वो जो आपका जो प्रॉफ़िट है, अगर आप 50 सेंट पे खरीद रहे हो या ₹1 पे खरीद रहे हो और आने वाले टाइम में वो ₹10, ₹1000 या जितने टाइम भी बढ़ता है, तो वो जो है एक आपका जो जो प्रॉफ़िट है उसको आप लिक्विडेट भी करवा सकते हो, मतलब उसको एज़ अ कैश भी यूज़ कर सकते हो या फिर उस जो आप प्रॉफ़िट है, उससे आप प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हो। तो 2 दोस्तों फीचर जो हैं, ये भी हमारे प्रोजेक्ट को डिफरेंट कर रही हैं बाकी के कॉन्सेप्ट्स से। क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये दोस्तों एक यूज़ेबिलिटी के लिए भी यूज़ होगा और दूसरा ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ होगा। अगर आप कम पे बाय करके हाई पे सेल करना चाहते हो, तो वो आपका एक ट्रेडिंग फीचर हो गया। अगर आप करेंसी को होल्ड करके उसके बाद फ्यूचर में आप उस करेंसी के थ्रू जो आपका प्रॉफिट है, उसके थ्रू आप जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो वो एक यूज़ेबिलिटी का फीचर है। तो ये 2 फीचर भी जो हैं हमारे ट्रेडिंग का फीचर तो हर एक क्रिप्टो करेंसी में है, पर यूज़ेबिलिटी का फीचर वो बहुत ही कम क्रिप्टो करेंसीज़ में है। तो हमारा प्रोजेक्ट है वन ऑफ देम कि जिसमें कि यूज़ेबिलिटी का फीचर डाला हुआ है, कि आप फ्यूचर में जो है एक यूज़ कर सको हमारे करेंसी को बाइंग और सेलिंग के लिए। तो ये दोस्तों कुछ फीचर्स हैं जो कि मैंने आपको बताए जो कि हमारे प्रोजेक्ट को डिफरेंट भी कर रहे हैं मार्केट से। तो उसके बाद दोस्तों हमने हमारे प्रोजेक्ट ने जो है कुछ अचीवमेंट्स भी किया पिछले कुछ महीनों में। सितंबर में हमारा सक्सेसफुल लॉन्च हुआ और उसके बाद हमने काफ़ी एयर ड्रॉप भी किया, हमारा डिजिटल मीडिया भी पब्लिश हुआ, तो एयर ड्रॉप फिनिश हुआ, उसके बाद हमने एक आपको नया सॉफ्टवेयर बना के दिया कि जिसको कि लिक्विडिटी पूल बोला गया है, जो कि आपको कॉइन्स आप उस लिक्विडिटी पूल में ऐड करते हो, तो आपको एक थोड़े टाइम के बाद आपको जो गेन है, वो दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में अपना करेंसी होल्ड करते हो, तो वो मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होती क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको जो है एक्स्ट्रा करेंसी खरीदनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन खरीदने पड़ेंगे, तो वो मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे लिक्विडिटी पूल में अगर उसको आप ऐड करते हो, तो वो थोड़े टाइम के बाद मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं, आपके कॉइन जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये दोस्तों कुछ अचीवमेंट्स थी, हमने अपने फ्यूचर गोल के बारे में भी बताया, जो कि एक डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन तैयार हो पाएगी। और उसके बाद दोस्तों कुछ ट्रेडिंग के बारे में भी बताया कि ट्रेडिंग जो है वो हमारा हमेशा ही एक कम प्राइस पे बाय बाय होना चाहिए और सेलिंग जो है वो जब आपको एक डिसेंट प्रॉफिट दिखे तो वो आप सेलिंग कर सकते हो। और एक चीज़ दोस्तों मैं और कहना चाहूँगा, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी क्रिप्टो है, आज दोस्तों हर दिन एवरीडे हम एक नए कॉइन के बारे में, एक नए टोकन के बारे में सुनते हैं। तो वो सुनते हैं तो कई बार ऐसा होता है कल को वो टोकन बंद हो जाता है और कई बार ऐसा होता है वो हफ्ता चलता है, 10 दिन चलता है। तो दोस्तों जो भी
टोकन्स के बारे में जो भी आपको कभी भी ये सुनने के लिए आए, तो उसमें दोस्तों आपको जो है खुद का अपना एनालिसिस यूज करना है कि कोई भी टोकन के साथ, कोई भी कॉइन के साथ आप जुड़ें तो आपको एक डीप उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या उसका रोड मैप है, क्यों आप उसके साथ जुड़ना चाहते हो, वो क्या आपके यूजिबिलिटी में आ पाएगा फ्यूचर में कि नहीं, क्या उसके प्रोजेक्ट के पीछे कोई टीम है कि नहीं, कि कोई एक लाइव पर्सन से आप बात कर पाते हो कि नहीं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ पाते हो कि नहीं। तो क्वेश्चन अगर पूछ भी पाते हो, अगर कोई ईमेल पे भी डालते हो आप अपने क्वेश्चन, तो वो आंसर हो पाते हैं कि नहीं। तो ये दोस्तों, ये सारी चीजें हमको कोई भी प्रोजेक्ट में जुड़ने से पहले ये सारी चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो आपका दोस्तों एक स्मार्ट डिसीजन होगा। अगर आप बिना सोचे समझे किसी के कहे पे कुछ भी अपना स्टेप लेते हो, तो दोस्तों उसमें क्या है कि एक आप खुद ही अपने आप को जो है एक रिस्क में डाल रहे हो। तो उसमें अगर कल को अगर नुकसान भी हो तो वो दोस्तों फिर हमारा खुद का ही गलती है। तो इसीलिए दोस्तों ये क्लासेस भी आपको दी जाती हैं, ये हम इसीलिए चर्चा करते हैं ताकि आप जो है एक स्मार्ट और सेंसिबल डिसीजन ले पाएं फ्यूचर में। अगर आप क्रिप्टो को पसंद करते हो, क्रिप्टो में जुड़ना चाहते हो, किसी प्रोजेक्ट को आप पसंद करते हो, उसमें जुड़ना चाहते हो, तो आपको जो है उस प्रोजेक्ट की डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। तो हम दोस्तों कुछ और अपने प्रोजेक्ट में करना चाहते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में हम इस तरह का कि हम कुछ कल को भी मैंने आपको बताया था यस्टरडे कि हम एक कुछ टारगेट्स रखना चाहते हैं। उसके बाद कुछ एक टीम ऑफ लीडर्स जो है और उसको बीच में जोड़ना चाहते हैं। तो उसके एंड में जो है एक आपको जो है, अगर आप वो टारगेट अचीव कर पाते हो तो एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। जिस तरह ये मीटिंग आप सुनने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर करते हो तो आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है। तो उसी तरह का हम एक प्लान जो है, एक प्रोजेक्ट और तैयार कर रहे हैं जो कि हम 1 या 2 दिन में आपसे शेयर करेंगे। तो उस प्रोजेक्ट के बेस पे कि एक कुछ आप टारगेट अचीव कर पाओगे सितंबर तक। सितंबर तक का हमारा डेडलाइन होगा। तो सितंबर तक अगर आप वो टारगेट अचीव कर पाते हो तो आपको जो है एक रिवॉर्ड मिलेगा, और वो रिवॉर्ड होगा जो है एक यूएसए का 15 दिन का ट्रिप। तो उसमें आपको जो डिटेल नॉलेज है वो आपको दी जाएगी 1 या 2 दिन में। हम कुछ उसके यूज केसेस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, और जब वो फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद हम उसी प्रोजेक्ट को एक पीडीएफ में डाल के सभी को वो शेयर किया जाएगा। तो उसके लिए ये एक एक्साइटिंग न्यूज़ भी है। तो 1 या 2 दिन में आपको जो ये न्यूज़ है हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों एक एक्स्ट्रा जो है एक हमारा प्रोजेक्ट हम क्या कर रहे हैं अभी, तो उसके बारे में आपको थोड़ा-सा जानकारी दिया गया। तो अभी दोस्तों जो है हमारा प्रेजेंटेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और आपसे हम क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं कि 3 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। मैं जिन भी पार्टिसिपेंट्स का नाम लूँगा वही प्लीज़ अनम्यूट करें और आंसर करें, ठीक है? और उसके बाद जो है आप आंसर करेंगे। अगर आंसर नहीं हो पाया तो मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा या उसको डिटेल में समझाऊँगा सारी मीटिंग में। तो प्लीज़ मैं जिनका नाम लूँ वही अनम्यूट कीजिए। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशन से। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वैपिंग किसको कहा जाता है? स्वैप जो हमने बात किया, कल भी मीटिंग में समझाया, काफ़ी बार पहले भी इस पे चर्चा हुआ। तो स्वैप किसको बोला जाता है? तो हम वन बाय वन नाम लेंगे, सिर्फ वही पर्सन जो हैं पार्टिसिपेंट्स वही अनम्यूट कीजिए। तो हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं सिमरन चौहान जी, सतबीर सिंह जी, रमेश वर्मा जी, राजकुमार जी, रमेश वर्मा जी। हाँ जी सर। जी स्वैपिंग सर। सर किसको बोला जाता है? स्वैपिंग डिफाइन जी सर। कीजिए। हाँ जी, हाँ जी सर। एक दूसरी करेंसी को सर कन्वर्ट करने के लिए उसको स्वैप कहते हैं सर। थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए सारे जी, पार्टिसिपेंट। जी, जी, जी। हम जैसे कोई भी करेंसी है सर, जैसे कि बिटकॉइन है या एथेरियम है, तो उसको मतलब दूसरी कन्वर्ट कर सकते हैं स्वैप के द्वारा। जैसे बीएसडी के अंदर है या फिर कोई भी करेंसी है उसी के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्वैप इसमें फर्टिलाइज़र को लगा लो सर, और उसमें हमें बीएसडी में ले सकते हैं सर उसको, या किस में फिर ले सकते बीएनबी हैं? में ले।
बीएनबी में ओके, ले ठीक है, सकते हैं सर उसको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। बिल्कुल सही आंसर जी रमेश वर्मा जी का, कि स्वैपिंग एक ऐसा माध्यम है। थैंक यू रमेश वर्मा जी, आप अपना फोन अनम्यूट कीजिए, आपका आंसर सही है। मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूंगा टीम के लिए। तो जी सर। स्वैपिंग एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा एक्सचेंज है जो कि एग्जिस्टेंस में आया कुछ साल पहले। तो स्वैपिंग का रीजन दोस्तों यही है कि आप एक क्रिप्टो करेंसी को यूज करके उससे दूसरी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि आपके पास यूएसडी होना चाहिए, जहाँ कुछ आपके पास आईएनआर होना चाहिए, जहाँ आपके पास कुछ और होना चाहिए। आपके पास एक करेंसी होनी चाहिए, जो कोई भी करेंसी हो सकती है, उसके थ्रू आप कोई भी करेंसी बाय कर सकते हो। तो ये दोस्तों स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है। ये एक एक्सचेंज है जिसको कि स्वैपिंग एक्सचेंज बोला जाता है। उसके ऊपर आप एक टोकन से दूसरा टोकन बाय कर सकते हो, एक कॉइन से दूसरा कॉइन बाय कर सकते हो। तो रमेश वर्मा जी का बिल्कुल सही आंसर। तो मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहता था, तो इसीलिए थोड़ा डिटेल में बताया। तो थैंक यू रमेश वर्मा जी। तो दूसरा हम क्वेश्चन पूछते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फर्टिलाइजर कॉइन जो कि एक टोकन है, फर्टिलाइजर कॉइन एक टोकन है और वो एक स्वैपिंग एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। फर्टिलाइजर कॉइन किस करेंसी के साथ पेयर्ड अप किया गया है? अगर पेयर्ड अप किया गया है तो उसका रीजन क्या है? ठीक है, तो हम पूछने लगे हैं ये आंसर प्रकाश पुनिया जी, कुमकुम कुमावत, निशी मैम। सर फर्टिलाइजर कॉइन पेयर में है बीएनबी के साथ। बिल्कुल सही मैम। और बीएनबी के साथ पेयर अप क्यों किया गया है, आप बताएंगी सारे पार्टिसिपेंट्स को? सर क्योंकि फीस कम लगती है बीएनबी में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू निशी जी, थैंक यू सो मच। तो मैं फिर से थैंक यू सर। आपका जी, हाँ जी, आंसर बिल्कुल सही है निशी जी, थैंक यू सो मच। तो रीजन यही है, जैसे निशी मैम ने बताया, कि हमारा फर्टिलाइजर कॉइन जो कि एक टोकन है, वो पेयर्ड अप किया गया है बीएनबी टोकन के साथ। बीएनबी का खुद बीएनबी है एक बाइनेंस के ऊपर एक नेटिव टोकन भी है, एक कॉइन भी है। तो हमने यूजर्स की कन्वीनियंस के लिए ही जो टोकन है हमारा, जो कि फर्टिलाइजर कॉइन है, जो कि एक बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर चल रहा है, एक शेयर नेटवर्क जो कि यूज कर रहा है, तो उसको पेयर अप बीएनबी के साथ इसीलिए किया गया क्योंकि बीएनबी एक नेटिव टोकन है बाइनेंस स्मार्ट चेन का। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट यूजर्स के लिए वो कुछ ही पैसों में रहे, कुछ ही सेंट्स में रहे। तो इसीलिए ही हमने पेयर अप किया है बीएनबी के साथ, ताकि यूजर्स को बहुत ही कम ट्रांजैक्शन फी जो है वो पे करनी पड़े, और एक तरह से यूजर्स के लिए वो कन्वीनियंस भी रहे। बिल्कुल सही निशी मैम, आपका आंसर बिल्कुल सही था। और हम तीसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ट्रस्ट वॉलेट जो कि आपका एक बैंक अकाउंट जिसको बोला जा सकता है, ट्रस्ट वॉलेट में फर्टिलाइजर क्वाइन करेंसी को किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है? वो ये एक लाइन का आंसर है, और आप मेरे को एक लाइन में ही बताइए। तो हमारा पहले पार्टिसिपेंट हैं बलबीर नैनवाल जी, दिनाकरन जी। जी कॉन्टैक्ट एड्रेस के द्वारा। बिल्कुल सही दिनाकरन जी, थैंक यू सो मच। तो जब भी हम ये थोड़ा सा और मैं इसको डिटेल में बताना चाहूंगा, अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को ना पता हो, तो होपफुली सभी को पता है, मैं फिर भी बताना चाहता हूँ। जब भी हम ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी करेंसी, कोई भी हम टोकन हो, कुछ भी हो, अगर उसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने वॉलेट के अंदर, तो उसका हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर है। जिस तरह हमारा नाम एक आइडेंटिफायर है, कि अगर मेरा नाम सुखमीत राठौर है तो वो एक मेरी आइडेंटिटी डिफाइन करता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट क्रिप्टो के वर्ल्ड में आइडेंटिफाई किया जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के थ्रू। अगर हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो हमारा अ, एम, जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट है,
तो उसमें इंपोर्ट के ऑप्शन में जाके हम उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को टाइप कर सकते हैं और हमको उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का वो किस नेटवर्क पे चल रहा है वो नेटवर्क चूज करना है, उसके बाद हम इंपोर्ट कर सकते हैं। दीना जी का बिल्कुल सही आंसर। तो आज तीनों पार्टिसिपेंट्स ने अवार्ड जीता है और आप प्लीज अपना जो है ईमेल कर दीजिए जो आपका वॉलेट एड्रेस है, तो उसमें आपको जो रिवॉर्ड है वो डल जाएगा। तो थैंक यू सो मच सभी का, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन है। आप आंसर करते हो तो हमारा भी मोटिवेशन बनता रहता है कि आप जो है एक समझ रहे हो चीजें को और प्रॉपरली जो है आप जो आपका नॉलेज है वो बिल्डअप हो रहा है। तो अभी जो है हमारे पास 10 मिनट और हैं, तो किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज अनम्यूट करके वो क्वेश्चन पूछिए। हेलो हाँ जी, रोताज कुमार जी। सर जी, नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हो? ठीक सर जी, एकदम। आप बताओ जी। हाँ जी सर, मैं ठीक हूँ सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर आस्किंग। हाँ सर जी, थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, वेलकम हाँ आपका। हाँ जी, मैं रोहतास कुमार, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, हरियाणा स्टेट। ठीक है सर। तो मैं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम वॉलेट इंस्टॉल करते हैं फोन में, ठीक है सर। तो एक से ज्यादा, जैसे घर में दो सदस्य हो या कोई किसी और का डालना हो, तो हाँ, क्या हम दो वॉलेट इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं सर? बहुत सही क्वेश्चन आपका रोताश कुमार जी। ट्रस्ट वॉलेट एक ऐसा वॉलेट है जिसमें कि आप कितने भी वॉलेट इंस्टॉल करना चाहो तो आप सेम वॉलेट के अंदर ही कितने और भी वॉलेट इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है सर। तो ये जो है ट्रस्ट वॉलेट हमको यही जो है यूजेबिलिटी देता है, यही एक हमको एक्स्ट्रा फीचर देता है कि आपको जो है एक वॉलेट के अंदर ही आप काफी वॉलेट तैयार कर सकते हो, एक दो पांच आप जितने भी करना चाहो तो आप वो वॉलेट एक डिफरेंट नाम के नीचे जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। सिर्फ आपको जो है जो प्रोसेस वो फॉलो करना है और उस वॉलेट के ऊपर आपको कोई भी आप नाम डाल सकते हो। अगर आप नाम नहीं डालोगे तो आपका वॉलेट 1 2 3 इस तरह से बनते रहेंगे। तो अगर आपको वॉलेट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है कि किस वॉलेट में आपको कौन सा करेंसी रखना है, जहाँ जिस तरह से भी, तो उसको आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा नामों से। पर जो आपके क्वेश्चन का आंसर है वो यही है कि यस, हम एक वॉलेट के अंदर मल्टीपल वॉलेट्स बना सकते हैं। थैंक यू सर। यही मैं पूछ रहा था, क्योंकि एक अलग सदस्य का बनाना हो, दूसरे कैंडिडेट का बनाना हो, तो हम उसमें बना सकते हैं, लीगल है ये। हाँ जी, हाँ थैंक यू सर। बिल्कुल। ओके जी। थैंक यू रोताश कुमार जी। सो प्लेटफॉर्म जी सभी के लिए ओपन है। आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। हेलो। दिनकरन जी, नमस्कार सर। हाँ जी सर, नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो अपना फर्क टोकन है, हाँ जी सर। जैसे आने वाले समय में इंडिया में भी अपन करेंगे उसमें ना, ये किसानों के लिए जो अपन एग्रीकल्चर में लेके आ रहे हैं। हेलो। जी सर। जी सर, तो सुन रहा हूँ। मेरा एक सवाल है कि जैसे हमारे यहाँ पर जब तक इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं देगी उस चीज को, तो हम फैला नहीं पाएंगे, भले वो साल भर हो कुछ भी हो करके। तो सर पर आज, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए है सर। ना, आज अगर हम किसानों को जैसे बोलते हैं आने वाले समय में ये किसान उसकी खरीदी बिक्री कर सकते हैं सारी चीजें, तो ये तो जब तक अथॉरिटी नहीं मिल पाएगी हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं फिर? सर वो जो है हमारा हाँ। एक फ्यूचर का जो है वो फ्यूचर के लिए क्वेश्चन रहेगा। हम अच्छा। सर गवर्नमेंट के कंप्लाइंस में ही जो भी हमको करना है, हम्म। एप्लीकेशन जो है वो गवर्नमेंट के कंप्लाइंस में ही रहेगी। अच्छा। पर मेन जो है सर, अभी देखिए, अभी वर्ल्ड में सर इतनी एप्लीकेशन चल रही है, अगर इंडिया का ही लगा लीजिए, रोज हम्म। कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी ऐप डलती है। तो गवर्नमेंट सर कितनी जो है उनको कंट्रोल कर पा रही है क्रिप्टो पे? आज कुछ चर्चा कुछ अरसे से सर कुछ ना कुछ चल रहा है, कभी सेशन चल रहा होता है, कभी कुछ चल रहा होता है, तो हम्म। रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल पाता। हम्म।
तो यही सर मेरा मानना है, अगर फ्यूचर में हम एप्लीकेशन अपना लॉन्च करेंगे तो वो गवर्नमेंट के कॉम्प्लाइंस में ही होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन हुए, कुछ भी उसकी लीगैलिटी के बारे में कोई भी क्वेश्चन हुआ, तो हम सर गवर्नमेंट को खुद वो एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से वो किसानों का फायदा करेगी, किस तरह से वो मैन्युफैक्चरर के फायदे में रहेगी, किस तरह से मेन जो हमारा टारगेट है वो है किसानों का फायदा करवाना। एक एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन जो कि एक डिसेंट्रलाइज वे में होनी चाहिए। आज अगर वर्ल्ड में सर ब्लॉकचेन को लेके मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन जो है एक यूएसए में सर एस्टेब्लिशमेंट कर ली है कि एक माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, हर एक कंट्री में उसका ऑफिस है, फिर भी माइक्रोसॉफ्ट जो है एक बिटकॉइन को परचेज जो प्रोडक्ट अपना बेच रही है बिटकॉइन को लेके, राइट। तो मेरे को सर 1% भी डाउट नहीं है कि फ्यूचर में हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि ये सर कंप्लीटली एक ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है, एक ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट होगा कि जिसको आज बड़ी बड़ी कंपनी सर माइग्रेट कर रही है अपने प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन के ऊपर। तो अगर ये फ्यूचर में कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आया, कुछ लीगैलिटी का इशू हुआ, वो सर हम खुद हैंडल करेंगे, खुद आंसर करेंगे, पर ये लॉन्च एप्लीकेशन जरूर होगी। ये हमारा सर कॉन्फिडेंस भी है, ये दावा भी है। सर अगर ये जैसे मान लो किसानों के लिए क्यों, फिर तो ये सारी चीजों के लिए भी यूज हो सकता है, फिर तो मतलब और भी चीजों में भी यूज हो सकता है फिर। सर हम जो है सर जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो सर अवेलेबल है हर एक कॉन्सेप्ट के लिए। अगर वो मेडिकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, रियल एस्टेट है, कुछ भी है, हर एक के लिए अवेलेबल है। तो हमने सर कंप्लीटली उसमें से सिर्फ एक ही निच पिक किया कि हम जो एप्लीकेशन तैयार करेंगे, राइट, वो ई कॉमर्स नहीं होगा। हम इसको एज अ बिजनेस नहीं लेके चल सकते, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो वो एज अ बिजनेस प्रोस्पेक्ट हो गया कि हम सारी चीजों में उसको यूज करके तो उसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पर हम अकेले जो है, एक मेरा विजन भी है, एक सोच भी है कि हम अकेला जो एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन है उसको डिसेंट्रलाइज करवाना चाहते हैं, ताकि क्योंकि मेरा मानना है कि हम सभी किसी ना किसी तरह एक मिट्टी से जुड़े हुए हैं। आज हम किसी भी फील्ड में लगा लें, हम किसी भी सक्सेसफुल आदमी जितने भी वर्ल्ड में हैं, अगर वो 1000 हैं, 1500 हैं, जहाँ लाखों हैं, कभी भी आपने किसी किसान का नहीं नाम सुना होगा। एक किसान मिलीनियर है या एक किसान कुछ अपना कोई बड़े लेवल पे है, क्योंकि मैं सर अभी तक किसी किसान का नाम नहीं जान पाया जो कि एक वर्ल्ड में एक अपनी एस्टेब्लिशमेंट बना पाया हो। हम अमेजोन के ओनर के बारे में जानते हैं क्योंकि उसने ई कॉमर्स दिया, पर वो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। फेसबुक के ओनर के बारे में जानते हैं, पर आप कोई ऐसा किसान दिखा दीजिए जो इस लेवल पे खड़ा हो आज तक। तो हम सर एक एप्लीकेशन के थ्रू एटलीस्ट अगर किसान को उस लेवल पे नहीं पहुंचा सकते, पर उसका जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो बचाना चाहते हैं, कि जो कि आज वो वेस्ट कर रहा है एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन का पार्ट बन के। तो सिर्फ हमारा विजन यही है कि कोई एज अ सेंट्रलाइज जो हमारा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उसको एज अ बिजनेस नहीं यूज करना, उसको एक कम्युनिटी वर्क के लिए जो हम बनाना चाहते हैं कि एक किसान जो है उसका कंडीशन जो है इम्प्रूव हो पाए हमारा एप्लीकेशन को यूज कर। तो सर ये तो फिर ओनली फॉर किसान, मतलब किसान के पास अगर फ्लैट कॉइन है, वो लेके गया दुकान में जहाँ पर एग्रीकल्चर शॉप है, और वहां से उसने कुछ खरीदा, है ना सर? ठीक है सर, हेलो, सुन रहा हूँ सर मैं। है ना? तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। हाँ सर, अब एक सवाल है कि जैसे दुकान वाले ने फर्क लिया उनसे, फर्क लिया और उसके बाद उसने कुछ सामान दिया। अब दुकान वाला जो है फर्ट, वो क्या करेगा कि उसको तो मनी चाहिए, उसको कुछ ना कुछ काम के लिए। अब वो कहाँ यूज करेगा? दुकान वाला जो मतलब मैन्युफैक्चर है वो कहाँ यूज करेगा? सर उसको जो है दुकान वाला, जब फ्यूचर में हमारा ये पॉसिबिलिटी हो पाएगा कि एक जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक आप एक किसान आप एक शॉप से वो ले रहे हो, मैन्युफैक्चरर है जो कि एक्चुअल शॉप नहीं है, वो एक मैन्युफैक्चरर है जिससे आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो। तो उसके बाद सर उसका बेचने का भी तो है अल्टरनेट, उसके बाद सर बेचने के लिए एक्सचेंज भी तो है। वो सर एक्सचेंज पे बेच के जो है अच्छा, वो अपना वो एक्सचेंज प्रॉफिट पे निकाल बेच के वो अपना उसको कन्वर्ट करेगा, प्रॉफिट निकालेगा। हाँ जी। तो जो भी है, हाँ जी, जो भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसके पास उसको बेचने का भी तो है, क्योंकि हमारा सर जो कॉइन है, जैसे मैं प्रेजेंटेशन में भी एवरीडे बताता हूँ, वो एक यूजेबिलिटी भी रहेगा, एक ट्रेडिंग का फीचर भी रहेगा। ट्रेडिंग के फीचर भी, मतलब उसको वहां पर एक्सचेंज से फिर वो वहां करेगा, हाँ जी, उसको कन्वर्ट करेगा। हाँ जी। तो वो तो अपने एप्लीकेशन ही में बना रहेगा कि आप फर्ट डालो या तो आप उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो, तो एप्लीकेशन भी इनबिल्ट हो सकता है वो तो ऑलरेडी। हाँ जी, वो सर जो एक्सचेंज है, जो हमारा कंप्लीट जो एक एप्लीकेशन तैयार होगा,
वो हमारा खुद का ही ब्लॉकचेन होगा, खुद का ही एक्सचेंज होगा। वो सारी जितनी भी ये फीचर्स हैं ये ब्लॉकचेन के ऊपर हम डिप्लॉय करके वो छोड़ देंगे, ताकि जितने भी यूजर्स हैं इन्हीं फीचर्स को यूज कर पाएं। सर इस हिसाब से तो मुझे जो लगता है तो फिर तो किसी भी फील्ड में यूज हो सकता है, जब वो है करेंसी उस पे आ जाता है तो फिर तो यूज हो सकता है सर फिर तो। सर यूज हो सकता है, पर हम अकेला अकेला दिनेश जी फिर बात घूम फिर के वहीं आ रही है कि हम अकेला इसको एग्रीकल्चर में यूज करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम सर बाकी फील्ड में ले गए, अगर हम फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए इसको जैसे कोई आपने कपड़ा खरीदना है, कुछ और पेन पेंसिल कुछ और खरीदना है, तो वो सर एक तरह से वो अमेजोन वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि एक तरह से आप ई कॉमर्स का सोल्यूशन दे रहे हो। तो वो सर धीरे धीरे वो सर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के नीचे आ जाएगा वो। तो हम मुझे तो अकेला जो लगता है, हाँ मुझे जी, तो तो लगता हम अकेला जो मुझे है, जी सर, हाँ जी मुझे बताइए लगता है सर कि आपको सर क्या लगता है? जी मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम इंडियन इंडियन यहाँ की बात कर रहे हैं, हाँ तो जी, मुझे हिसाब से अगर इस हिसाब से होगा तो ऑलरेडी सब में यूजेबल हो जाएगा, ऑटो मोड में हो जाएगा वो चीजें, कि एप्लीकेशन तो सबके पास रहेंगी। जैसे राइट। मेरे पास एप्लीकेशन रहेंगी और भी लोगों के पास एप्लीकेशन रहेंगी, एक दुकान वो भी एप्लीकेशन यूज करेगा, तो ऑलरेडी वो जब उसको पता कि फट से हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो ऑलरेडी वो भी यूज उसको ले लेगा करके। हाँ जी, पर वो सर एग्रीकल्चर वाले जो हैं, जो एग्रीकल्चर के मर्चेंट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सर उन्हीं के पास ही रहेगा ना एप्लीकेशन, कि वो ही इससे वो बाय और सेल कर पाएंगे। अगर कि एक बाहर जाके ये क्योंकि सर देखिए, एक ये गिव एंड टेक है कि आप एक अगर हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए बनाई जा रही है, राइट? तो हमारा जो है थीम वो हमेशा से ही यही रहेगा कि एग्रीमेंट जो है आपका और मर्चेंट का अकेले एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे ही रहे, कि आप अपना करेंसी दो और दूसरा मैन्युफैक्चर जो है आपको प्रोडक्ट दे, वो अकेला सर एग्रीकल्चर का ही प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट? अगर उसको हम डिफरेंट तरह यूज कर रहे हैं तो वो सर जो है वो एग्रीमेंट एक आपका और वो मर्चेंट का होगा। अगर आप उसी करेंसी को दे के अगर कोई आपको शर्ट बाय करने के लिए दे रहा है तो वो सर आप जो है ये यूजर्स का ही बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो उसमें सर फिर एप्लीकेशन तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम एप्लीकेशन बनाने हैं एक डिफरेंट रीजन के लिए और एग्रीमेंट बाहर चल रहा है एक डिफरेंट रीजन के लिए। तो हम इसीलिए सर स्ट्रिक्टली इसको रखना चाहते हैं अकेले एग्रीकल्चर यूज के लिए। सर बहुत हार्ड काम कर रहे हैं आप सर खासकर इंडियन आजकल इंडियन वर्ल्ड में इंडियन के हिसाब सर, से। हाँ जी, ये जो प्रोजेक्ट है सर ये एक ग्लोबल लेवल पे फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए, फार्मिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड में सर मेरा मानना है कि हार्ड कुछ भी नहीं है, राइट? नहीं तो वहाँ के लिए ठीक है वर्ल्ड सर, में, आप आपके यूएस से सारी चीजों को तो, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान अभी तो बहुत पीछे चल रहा है ये चीजें करके, खासकर हाँ जी टेक्निकल टेक्निकल उस पे जितना आप जितने लोग अभी सुन भी रहे हैं सबको आप किसी से भी पूछ सकते हैं, टेक्निकल उस पे किसान लोग तो बहुत पीछे हैं फिलहाल। सर, वो एक दिन टाइम आएगा जिस दिन किसान की अगर बात कर रही हैं तो टेक्निकल लेवल पे वो भी स्ट्रांग होंगे। आज अगर सर क्रिप्टो की बात करता हूँ मैं ग्लोबल, ठीक है सर? क्रिप्टो का जो इन्वेस्टमेंट है, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट जो है सबसे ज्यादा यूजर सर आज की डेट में इंडिया से जुड़ा हुआ है। अगर हम टेक्नोलॉजी का बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं कि हम पीछे चल रहे हैं, सर मेरा मानना है अगर भी यूएसए से इतना यूजर नहीं जुड़ा हुआ है जितना कि इंडिया से जुड़ा हुआ है। सेकंड नंबर पे वियतनाम का आता है जहां से इन्वेस्टमेंट आ रहा है क्रिप्टो के अंदर। ये सर पब्लिश हुआ है। हम सर कुछ भी माने, बैकवर्ड माने या फ्रंट माने या जैसा भी माने, पर अगर हम ये मान रहे हैं कि क्रिप्टो के यूजर सबसे ज्यादा इंडिया से हैं, तो ये क्यों नहीं मान सकते कि अगर किसान जो कि पास्ट में कुछ सीख नहीं पाया तो फ्यूचर में नहीं सीख पाएगा। ये सर सिर्फ एक हमारे मन का वो है, एक भ्रम या एक कंफ्यूजन। जैसे हम सर ये जिस तरह से हम मैसेज दे रहे हैं ये देते रहेंगे, हमारा मैसेज देना सर कभी भी बंद नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है कि जब हमारा ये मैसेज स्ट्राइक करना शुरू करेगा, एक किसान से, दो किसान से, तीन किसान से, अगर सर एक रेगुलर कोई जिसको क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो अगर वो सर ये ज्ञान लेने के लिए रेडी हो सकता है, तो हम सर किसानों को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? नहीं अंडर तो मेरा एस्टिमेट मानना तो ये नहीं है सर, सर, हाँ जी, तो एक दिन जो टेक्नोलॉजी है एक घर घर में जाएगी, सभी इस टेक्नोलॉजी को पसंद भी करेंगे और जो है इसका जो अवेयरनेस है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो यूजेबिलिटी भी सर बढ़ती ही जाएगी।
अभी किसी ने सर 2 साल पहले ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया से आएगी। सभी यही सोच रहे थे कि इधर यूरोप से आएगी या यूएसए से आएगी, तो आ गई सर वो इंडिया से, राइट। तो हम सर कुछ भी जो है, जो हमारा एनालिसिस है, प्रेडिक्शन है, ठीक है सर, वो कुछ भी इस बेस पे नहीं कर सकते कि पास्ट में क्या हुआ। अगर पास्ट में यूएसए ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो ये नहीं सर प्रेडिक्ट कर सकते कि फ्यूचर में भी करेगा। तो इसीलिए सर जो फ्यूचर की बातें हैं उसको फ्यूचर पे ही रहने दीजिए। हमारा काम है चलते रहना, ठीक है, चलते रहेंगे और मैसेज देते रहेंगे, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपके जो क्वेश्चन आज उठे हैं वो सर सारे आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल सर। ठीक है दीना जी। ओके सर, ओके ओके जी, थैंक यू सो मच दीना जी। थैंक यू। हाँ जी, तो ठीक है सर जी। ये बात सर, हाँ जी धर्म जी, हाँ जी आप बोलिए सर। हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है सर। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया की है सर। बिल्कुल सही धर्म जी आपका, हाँ जी, एनालिसिस बहुत सही है। और सर स्टैकिंग के मामले में सबसे ऊपर सर यूएसए है। हाँ जी सही बात है सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया धर्म जी, आपका एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट है। और हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसे ही हम इसीलिए ये जितने भी डिफरेंस हैं जो कि ज्यादातर जो कि समझाए नहीं जाते कि स्टेकिंग क्या है और लिक्विडिटी लॉक्स क्या हैं और बाकी का जो ये जनरल नॉलेज की जो चीजें हैं, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करते हैं ताकि सभी को एक प्रॉपर जो है वो अवेयर करवाया जाए, एक प्रॉपर जो है एक एजुकेशन की तरह से एक हम टेक्नोलॉजी के बारे में सारा कुछ समझा सकें। बहुत बढ़िया, सभी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी लगता है कि सभी सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चन भी बहुत इंटेलिजेंट आते हैं। तो इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिसर्च करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन लेके आते रहिए, ताकि इस तरह का हमारा डिस्कशन चलता है तो उसमें 3-4 और क्वेश्चन भी निकल आते हैं जो कि हमने कई बार एक्सपेक्ट नहीं भी किए होते, वो भी आंसर हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया है, ये मैं सभी का एक थैंक यू भी करना चाहता हूँ कि आप इसी तरह ही रोज कोई ना कोई आपके इंटेलिजेंट क्वेश्चन और कुछ ना कुछ आप टॉपिक ढूंढ के लेके आते रहिए ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो सके और सभी को जो है वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है हम प्रोवाइड कर सकें। तो आज थोड़ा सा टाइम भी हो गया मीटिंग का, तो आज हम सबसे इजाजत लेंगे और कल इसी टाइम पे ही हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और बातें जो नहीं आएंगी, कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे और उसके बाद जो है हमारा कॉन्सर्ट जो है 3 क्वेश्चन वाला वो भी रहेगा। तो आज सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए यही है कि विनर्स आप अपना ईमेल मेरे को भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी क्रिप्टो के बारे में जानना शुरू करिए, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन लेके आइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एक हमारा नॉलेज शेयरिंग का पूल है इसको बड़ा कर सके। तो सबसे हम भाई इजाजत लेंगे, तो कल फिर इसी टाइम पे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी का थैंक यू, गुड इवनिंग, हैव अ गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।